गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कक्षा 10 गणित के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसको 1 मार्च को बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा प्रश्न है 3, 5, 8, 8, 6 का समांतर माध्य ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि 8, 9, 5, 7, 8 का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक का मतलब माध्यिका पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन है 9, 8, 11, 13, 15 और 12 की माध्यिका। यहाँ भी माध्यिका पूछा है। और 8, 7, 9, 8, 6, 8, 9 का बहुलक ज्ञात करो। तो इन सवालों को कैसे हल करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया 3, 5, 8, 8, 6 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अब बटा में पदों की संख्या, बटा में पदों की संख्या। तो हम सबसे पहले तो कुल पदों को जोड़ेंगे ऊपर। तो लिखेंगे 3 + 5 + 8 + 8 + 6 अब बटा में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे लिख देंगे 5। इसको ऊपर जोड़ेंगे 3, 5, 8, 8, 16, 8, 24 और 24, 6, 30। तो 30 बटा में 5। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 6 के 30। तो इसका समांतर माध्य हो गया 6। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे अलग है, माध्यक पूछा है। तो दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 8, 9, 5, 7, 8 का माध्यक। माध्यक का मतलब जहां भी यहाँ क लगा हो, माध्यक के साथ क लगा हो तो माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें लिखना होता है इन पदों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो इसे हम कर लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे जो है कि छोटा सबसे पहले लिखा जाता है। तो लिख रहे हैं आरोही क्रम। सबसे छोटा इसमें क्या है? 5 है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? 7 है, और 7 के बाद 8 है, फिर भी एक 8 है, और उसके बाद 9 है। इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या देख रहे हैं हम लोग n बराबर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। पदों की संख्या 5 है, जो क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र अलग होता है। तो माध्यिका बराबर होता है n बटा में n + 1 बटा में 2वां पद। तो n का मान यहाँ कितना है? 5 प्लस 1 बटा में 2वां पद। तो 5 1 हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तीसरा पद। तो तीसरा पद इसमें देखो क्या है? 5, 7, 8। तो ये 8वां जो 8 है वही जो है कि इसकी माध्यिका होगा। तीसरा पद 8 है, अतः इसका आंसर हो गया माध्यिका 8। ये हो गया इसका आंसर। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 9, 8, 11, 13, 15, 12 की माध्यिका ज्ञात कर। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो हमें सबसे पहले इसे अवरोही या आरोही क्रम में सजाना है। तो हम लिख रहे हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 8 इसमें सबसे छोटा है। 8 के बाद जो है कि 9, और 9 के बाद आएगा 11, और 11 के बाद 13, और 13 के बाद 12 के बाद 13, और 13 के बाद 15। हम क्या कर लेते हैं कि पदों की संख्या देख लेते हैं कितने पद हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों की संख्या n बराबर 6, जो क्या है? सम संख्या है। सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र कुछ अलग ही होता है। तो माध्यिका बराबर इसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर n बटा में 2वां पद प्लस n बटा में 2 + 1वां पद अब बटा में पूरे का 2।
अब n बटा में 2 रखेंगे तो n का मान 6 है और 6 बटा में 2वां पद। अब फिर कर लेंगे इधर 6 बटा में 2 और प्लस 1वां पद। अब बटा में पूरे का 2, तो 6 का जो है कि 2 से भाग देंगे तीसरा पद, और यहाँ पर 3 और 1 यह हो जाएगा चौथा पद, और उसके बाद जो है कि बटा में 2 करना है। तो तीसरा पद इसमें देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा पद 11 आ रहा है और चौथा पद 12 आ रहा है। तो 11 प्लस 12 बटा में 2, तो 11 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, और 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसकी माध्यिका बराबर आ गई 11.5। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पूछा है 8 7 9 8 6 8 9 का बहुलक ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे हल 8 7 9 8 6 8 और 9, इसका बहुलक पूछा है। बहुलक अगर पूछे कभी भी तो हमें जो है कि देखना है कि इनमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो इसमें हम देख रहे हैं 8 जो है कि 3 बार आई है और 9 2 बार आया है, तो और जो है कि 6 1 बार और 7 1 बार, तो 8 जो है कि 3 बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर 8। इसका यह जो है कि आंसर हो जाएगा।